एवरीवन टू अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों क्लास 8 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। लास्ट वीडियो हमारा था फ्लूइड फ्रिक्शन पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट आर द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ये क्लास 8 का हमारा ये वीडियो है। फर्स्ट वन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये पेन पकड़ी हुई हूँ फ्रिक्शन के कारण। बच्चों हम चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने फील किया होगा, आप लोगों ने फेस भी किया होगा कि कहीं पर मान लीजिए सोप सॉल्यूशन है, बाथरूम में सोप सॉल्यूशन है, गिरा हुआ है, तो क्या होता है हमारा पैर उस पर स्लिप कर जाता है। स्लिपरी टाइल्स पर बहुत चिकना है, उस पर हमारा पैर कभी कभी स्लिप कर जाता है। तो हमें फ्रिक्शन क्या करता है, हमको चलने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है। किसी चीज़ को पकड़ना है, पकड़ते हैं आप, तो उसमें भी फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है। अगर मान लीजिए ऑयल का बॉटल है, कंटेनर है, और उसके बाहरी सरफेस पर भी ऑयल लगा हुआ है, तो क्या होगा हमारे हाथ से वो स्लिप कर जाता है कभी कभी। और तो इस तरह से फ्रिक्शन क्या करता है, हमको लिखने में मदद करता है। ये क्या कहते हैं आप, फ्रिक्शन helps us to write on board or on paper. It helps us to walk. Otherwise on smooth surface we can slip. तीसरा, it helps us to ignite matchstick as it produces heat। बच्चों हम लोग देखते हैं, कभी सुनते हैं या देखते हैं, या कभी कभी पहाड़ पर आग लगी हुई होती है, तो वो लीव्स या और कुछ चीज़ में आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पत्थर में आपस में फ्रिक्शन होता है, हवा के कारण या किसी और कारण से वो लुढ़कने लगा, तो फ्रिक्शन से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। तो वो आप एडवांटेज नहीं कर सकते हो, वहाँ एडवांटेज यहाँ है। और पहले भी होगा इसका एडवांटेज एंशियंट टाइम में, जब मैचस्टिक नहीं होगा, लाइटर नहीं होगा, तो उसी से लोग रगड़ कैसे करते हैं। हम लोग भी जब बच्चे थे बचपन में, तो दो स्टोन को इस तरह से जब आपस में स्ट्राइक करते थे तो हमें चिंगारी दिखाई देता था। तो बच्चों वहाँ तो उसका तो हमें अभी यूज नहीं है, बट ये क्या करता है, हमको मैचस्टिक को जलाने में हेल्प करता है। Children, yeah, vehicles use friction between the brake and tire to stop it। ठीक है। फिफ्थ में और क्या कर सकते हैं आप, फ्रिक्शन से आपको क्या क्या हेल्प मिलता है। फ्रिक्शन बच्चों ये इट हेल्प्स अस टू इग्नाइट मैचस्टिक एज इट प्रोड्यूसेस हीट। तो उसके बाद क्या था, व्हीकल्स यूज फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एंड द टायर टू स्टॉप इट। व्हीकल में भी जब हमें मूविंग व्हीकल को रोकना होता है, तो हम ब्रेक को दबाते हैं, तो ब्रेक और टायर के बीच फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो ब्रेक
टायर को, व्हीकल को स्टॉप कर सकता है। नेल्स एंड स्क्रू आर फिक्स्ड इन वॉल और ऑन वुड ड्यू टू फ्रिक्शन। नेल में देखते हो या वो स्क्रू वाला जो नेल होता है उसमें क्या होता है, थ्रेड बना हुआ रहता है इस तरह से। तो जब उसको हम लोग घुमा के फिक्स करते हैं वॉल में या वुड में, तो वुड और नेल या वॉल और नेल के बीच फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो अच्छे से फिक्स हो जाता है और फिर निकलता नहीं है। 2 पीस ऑफ वुड को हमें फिक्स करना है तो हम स्क्रू का यूज करते हैं बच्चों, वहाँ भी फ्रिक्शन हेल्प करता है। चिल्ड्रन, यू वुड हैव हर्ड अबाउट द दोज कंट्रीज जहाँ की ठंडक ज़्यादा पड़ती है और बर्फ गिरते रहता है। तो आई हैव हर्ड ओनली दैट इन कनाडा एंड अदर काइंड ऑफ कंट्रीज लाइक दैट, वहाँ क्या होता है कि रात में बर्फ गिरे तो बहुत सारा बर्फ घर के आगे जमा हो जाता है। तो दिस इज द रूल ऑफ दैट कंट्री कि अगर घर वाला जिसके घर के सामने वो बर्फ गिरा हुआ है उसको अगर वो नहीं साफ कर देता है तो फिर उसको फाइन होगा, पनिशमेंट मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे लोग जब उससे पार करेंगे, उस पर चलेंगे तो फिसल के गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें चोट लग सकती है, इसलिए ये कानून वहाँ बना हुआ है बच्चों। तो इस तरह से ये सारा एडवांटेज है फ्रिक्शन का। और भी एडवांटेजेज है दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम आवर डेली लाइफ। आप इस टॉपिक को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके फ्रिक्शन का एडवांटेज खुद से जान सकते हो, खुद से अपना दिमाग लगा लगा के। जैसे मान लीजिए आपके व्हीकल का जो स्टीयरिंग है उस पर जो ऊपर से कवर लगा हुआ होता है, आप देखोगे वो बिल्कुल चिकना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमें पकड़ना है, उसको सही डायरेक्शन में घुमाना है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा हमारा हाथ स्लिप कर जाएगा और इस तरह से हम सही डायरेक्शन में व्हीकल को नहीं घुमा सकेंगे। चाहे मोटर बाइक का हो हैंडल या साइकिल का हो, उसमें भी आप देखते हो हैंडल में लगा रहता है उसी तरह का प्लास्टिक का कुछ वो रफ जैसा सरफेस, रफ जैसा कवर, ताकि हमें उस पर ग्रिप बना रहे। इस तरह से जो बहुत सारा वो है एरिया है जहाँ हमें फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है और फ्रिक्शन का एडवांटेजेस भी वही सारा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, देन चलिए ये हमारा है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। मेन थिंग्स आई हैव रिटन ओवर हियर। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो वहाँ हमें ज़्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ेगा और इस तरह से वहाँ फ्रिक्शन जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, इट कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ द सर्फेसेज। हम लोग के सैंडल का सोल्स घिस जाता है, ज़्यादा फ्रिक्शन का ज़्यादा फेस करना पड़े, ज़्यादा दिन तक उसको हम यूज करते हैं अपने सैंडल को, स्लीपर को, तो क्या हो जाता है उसका सरफेस चिकना हो जाता है और फिर वो स्लिप करने लगता है। देन वी नीड टू चेंज आवर स्लीपर और सैंडल। बच्चों जब आप लोग चप्पल सैंडल खरीदने जाते होंगे शॉप में, तो यू वुड बी सीइंग योर पेरेंट कि वो लोग क्या देखते हैं कि सोल में रफनेस कितना ज़्यादा है, उसको सोल ऐसा हो कि सरफेस पर ग्रिप बना सके, हम स्लिप ना कर सकें। चिल्ड्रन, तो इस तरह से वो फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। लेकिन क्या होगा, जब फ्रिक्शन अगर वो उस ज़्यादा अगर हम उसको यूज किए तो वो सारा ख़त्म हो जाता है, फिर वो सरफेस स्लिपरी हो जाता है। इस तरह से फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ द surfaces. It produces heat due to that parts of machine can burn. तो क्या होगा, अगर मान देखते हो ना कि हम लोग पार्ट्स ऑफ मशीन में ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं, किस लिए, मोबिल डालते हैं व्हीकल में, किस लिए, ताकि जो दो पार्ट ऑफ मशीन घूमता है उसके बीच कम फ्रिक्शन हो। नहीं तो क्या होगा, वो जल्दी उसका वेयरिंग एंड टेयरिंग हो जाएगा और फिर क्या होगा, वेयरिंग टेयरिंग तो होगा ही, और अगर वो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके कारण वो जल भी जा सकता है जल्दी ही। देयर इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब जहाँ मशीन में फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसको चलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है,
तो जैसे मान लीजिए वो तो बात है, बट मान लो कोई रिक्शा पुलर अगर रफ सरफेस पर, रफ रोड पर जहाँ की ग्रेवल है वहाँ अपना रिक्शा खींच रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों यहाँ देयर इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर सोच सकते हैं, इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सोच सकते हैं बच्चों। लाइक एक सेंटेंस है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, ये जरूरी दुश्मन है, इसको होना भी जरूरी है, नहीं भी होना जरूरी है। यहाँ हम वो चिकना है तो इजी, ये चिकना सरफेस है तो इस पर मिट जाता है आराम से, बहुत चिकना नहीं है। फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो पेन से लिखाता ही नहीं, थोड़ा सा रफनेस भी है, बट ये रफनेस है थोड़ा सा फ्रिक्शन होने के लिए। बट अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा रफनेस होगा, देन द इंक वॉन्ट बी वाइप्ड, इसको वे इंक इससे पोछा नहीं जा, साफ नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो अगर मान लीजिए इसको हम रुखड़े से चीज से रगड़ दें तो इसका रफनेस बढ़ जाएगा और फिर इंक इससे मिटेगा ही नहीं बच्चों। तो क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और नहीं भी जरूरी है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेसेसरी एविल कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, जरूरी दुश्मन है। तो कहाँ कहाँ जरूरी है वो लिख दिए और कहाँ कहाँ जरूरी नहीं है वो लिख दिए, ठीक है। अब और भी है कुछ कुछ, जैसे कारण बताने वाला रीजन क्या है कि व्हाई द worn out टायर ऑफ व्हीकल्स आर डिस्कार्डेड, द worn out टायर ऑफ व्हीकल्स गेट डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि जब वो हो जाएगा, घिस जाएगा तो क्या होगा, चिकना हो जाएगा और व्हीकल कैन स्लिप एंड सो उसको हटा दिया जाता है। फिर से देखते हो, नया टायर हम लोग लगाते हैं व्हीकल में, अगर वो घिस जाता है तो इसीलिए उसका रीजन क्या हो गया, इफ द worn out टायर्स आर यूज्ड द सरफेस ऑफ द टायर विल बिकम स्मूथ, और इसको ग्रिप नहीं रहेगा और इस तरह से वो स्लिप कर सकता है। स्पोर्ट्स शू में देखते हैं स्पाइक लगा होता है, फॉर द सेम रीजन फ्रिक्शन को बढ़ाएगा ताकि प्लेयर्स मे नॉट स्लिप। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं। एक और वीडियो इस पर मैं बनाऊंगी जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन बच्चों। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहो, इसीलिए मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप उबे नहीं और छोटे से टॉपिक को आप अच्छे से समझ लो। चिल्ड्रन बी लिटिल बिट एंथुजियास्टिक फॉर दैट, और मेरे लिए भी सोचो कि that will help me, that will encourage me to make videos. So thank you for watching children. So wait for another video. Next video में हम लोग पढ़ेंगे क्या, how to increase and reduce friction. Thank you for watching.